आईटी उत्तराखंड के जो फॉर्म थे वो आज स्टार्ट हो चुके हैं। छात्र पंजीकरण का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा आपको। ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ आवेदन करें, जो कि कल तक ये वेबसाइट बंद थी। आज ये छात्र पंजीकरण का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे ओपन हो गया है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस टैब पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने आईटी का जो फॉर्म है वो इस टाइप का कोई इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। इसमें पर्सनल डिटेल, पेरेंट्स डिटेल, एड्रेस डिटेल, डॉक्यूमेंट्स और स्कूल को हमें सेलेक्ट करना है। और अगर बीच में जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे हो, एक दो स्टेप कंप्लीट होता है और बीच में फॉर्म में कुछ इशू आता है, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए रिज्यूम रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन रिज्यूम कर सकते हैं। तो फिलहाल हम फॉर्म स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें बच्चे का नाम एंटर करना है, बच्चे का फर्स्ट नेम जो कि उसके बर्थ सर्टिफिकेट में जो जैसा है उसका उसी के अकॉर्डिंग आपको स्पेलिंग बाय स्पेलिंग प्रॉपर तरीके से फिल करना है। फिर यहाँ पे मिडल नेम एंटर करना है बच्चे का। उसके बाद ये लास्ट कॉलम दिया हुआ है, इसमें आपको लास्ट नेम एंटर करना है। बच्चे का लास्ट नेम एंटर करने के बाद नीचे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, तो मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे आप। फिर यहाँ पे आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो डेट ऑफ बर्थ जो है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो क्लास हैं वो ओपन होंगी। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए कि आपका बच्चा किस क्लास के लिए एलिजिबल है, तो उसके लिए आप चाहें तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे ही यहाँ पे निर्देश का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें छात्र हेतु निर्देश, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो निर्देश हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का जो है आयु मानदंड वो दिया हुआ है। तो इसमें अगर प्री प्राइमरी नर्सरी में जो अगर है एडमिशन कराना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। प्री प्राइमरी एलकेजी के लिए डेट ऑफ बर्थ इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यूकेजी में इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग और फर्स्ट क्लास में इसके अकॉर्डिंग। तो ये आपको देखना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम फॉर्म फिल करने के लिए डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। तो दोस्तों क्लास चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करनी है अपनी। फिर यहाँ पे बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे एंटर करना है, जो कि आपको यहाँ जन्म प्रमाण पत्र में देखने को मिल जाएगा। जैसे ये जन्म प्रमाण पत्र है, तो इसमें हम देखेंगे इस कॉलम में जो ये लिखा हुआ है पंजीकरण संख्या, इसमें जो ये नीचे नंबर लिखा हुआ है 20 से स्टार्ट है, आपको ब्लड दिख रहा होगा, आपके सर्टिफिकेट में आपको क्लियर दिख जाएगा। ये वाला नंबर पूरा एंटर करना है आपको इस जगह में। उसके बाद ये इशू डेट जो है वो यहाँ पे एंटर करनी है, जो कि ये जारी दिनांक नीचे लिखी हुई है, ये वाली डेट आप देखेंगे। फॉर्म को प्रॉपर भरना है दोस्तों, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे जैसे ही आप सर्टिफिकेट इशू डेट एंटर करेंगे, उसके बाद हम यहाँ देखेंगे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको फ़ोटो का प्रीव्यू जो है वो दिख जाएगा। इतना प्रॉपर होने के बाद सारा काम, फिर यहाँ पे सेव का बटन है, इसको क्लिक करके हम नेक्स्ट जो सेकंड ऑप्शन है पेरेंट डिटेल, इस पर पहुँच जाएंगे। कुछ देर पेज लोडिंग लेगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे आप। पर्सनल डिटेल अपडेट का एक मैसेज शो होगा। इसी के साथ जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो जनरेट हो जाएगा, जो कि टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपको फ़ोन में भी प्राप्त होगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एक मैसेज शो होगा, पते में अपना ही पता डालें जो आपके प्रमाण पत्र में है, गलत पाए जाने पर आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। तो जो आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस है दोस्तों वही डालना है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीनों में से किसी एक का विवरण भरना जरूरी है। तो अगर फादर नहीं है तो मदर का, मदर और फादर दोनों नहीं है तो अभिभावक में कोई लीगल गार्जियन, उसका डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो फादर नेम यहाँ पे एंटर करना है, फादर क्या करते हैं, उनका क्या प्रोफेशन है वो यहाँ पे एंटर करना है। EWS इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन से अगर बिलोंग करता है बच्चा तो वो यहाँ पे एंटर करनी है। EWS में दो कैटेगरी हैं, आप इनकम सर्टिफिकेट और BPL सर्टिफिकेट के थ्रू लाभ ले सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट अगर आप चूज़ करोगे तो फिर इसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल डालनी है, जो कि मोस्टली जनरल कैटेगरी के लोग करते हैं। और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है उत्तराखंड गवर्नमेंट का, तो आप DG जो है ये DG कैटेगरी को चूज़ करेंगे। DG कैटेगरी में आप SC ST OBC ऑर्फन, चाइल्ड ऑफ पेरेंट्स इन HIV पॉजिटिव और डिवोर्स वुमेन लेस देन इनकम जिनकी है 80,000 से कम है, और विडो वुमेन्स जो हैं उनकी भी जिनकी इनकम 80,000 से कम है, डिसेबल्ड चाइल्ड और चाइल्ड बिलोंग टू डिसेबल्ड पेरेंट्स। तो ये सब कैटेगरी हैं आप यहाँ पे। इसमें इनकम सर्टिफिकेट में अप्रोक्स 4.5 लाख तक का की छूट होती है अगर इन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, लेकिन इनका सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर आपको देखनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है। अगर सर्टिफिकेट है तो आप वो चूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आपको EWS पे सेलेक्ट करना है। अगर इसमें से कोई कैटेगरी नहीं है आपके पास, उसमें भी आपके पास या तो BPL सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 54,000 से कम का मान्य रहता है। तो इसकी आपको यहाँ पे डिटेल एंटर करनी है।
इसमें सबसे पहले फैमिली इनकम एंटर करनी है, जो कि 54,000 से कम रहनी चाहिए, अदरवाइज़ आप फॉर्म आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो यहाँ पे एंटर करेंगे इनकम। उसके बाद यहाँ पे तहसील का नाम, जिस तहसील से इनकम सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो यहाँ पे एंटर करना है। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है इनकम सर्टिफिकेट का, जो कि आपको टॉप पे मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ये आपके सामने एक इनकम सर्टिफिकेट का सैंपल है। इसमें जो यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है आवेदन पत्र संख्या, इसी को आपको वहाँ पे एंटर करनी है। और जो जारी दिनांक इसके जस्ट नीचे है, इसको आपको फॉर्म में फिल करना है इस जगह में। और उसके बाद जो है ये सेव का बटन यहाँ पे दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके हम नेक्स्ट टैब में जाएंगे। तो नेक्स्ट टैब जो है हमारे सामने ओपन हो गया, जो कि एड्रेस डिटेल का है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अगर वो रूरल है तो रूरल, अगर वो अर्बन है तो अर्बन, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नगर निगम और नगर पंचायत, इसकी डिटेल एंटर करनी है। सर्वर में दोस्तों अभी भी थोड़ा स्लो है सर्वर, तो इसको ना आपको प्रॉपर टाइम दे के भरना है। आपको वेट करना पड़ सकता है चीज़ों को शो होने में, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ, नहीं आया है। रूरल आपको यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना नगर पंचायत या फिर जो ग्राम पंचायत है आपकी, वो यहाँ पे एंटर करनी है। डिटेल प्रॉपर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे रीडायरेक्ट होंगे चौथे वाले टैब में, जो कि डॉक्यूमेंट्स का टैब है। तो इसमें दोस्तों प्रॉपर अपने आधार कार्ड के एड्रेस आपको एंटर करना है। सर्वर अभी भी काफ़ी स्लो चल रहा है, ये धीरे धीरे करके सही हो जाएगा, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है साइट। बाकी इसमें कई लोगों की क्यूरीज आ रही थी, कमेंट्स आ रही थी कि हमारा जो नियरेस्ट हमारा क्षेत्र पड़ता है उसमें अच्छे स्कूल नहीं है, तो हमें किसी और स्कूल में अगर एडमिशन कराना है तो उसके पॉसिबल जो रास्ते हैं वो क्या हो सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको आपके आधार कार्ड में ही एड्रेस चेंज कराना पड़ेगा, जो कि जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ वहाँ स्कूल अच्छा है, तो वहाँ का लोकल एड्रेस आपको अपडेट कराना पड़ेगा अपने आधार कार्ड में। उसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास में, तो वो चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एड्रेस डिटेल अपडेट होने के बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वाले कॉलम पे हम पहुंच चुके हैं। तो इसमें जो है इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके सामने दिखेगी यहाँ पे। तो इसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स टू बी शुड शोन वाइल रिपोर्टिंग टू द स्कूल। जब आपके स्कूल में आप रिपोर्ट करोगे तो ये डॉक्यूमेंट जिन पे आप टिक करने वाले हो वो आपको यहाँ पे शो करने पड़ेंगे। वहाँ पे इनकी जो है फ़ोटो कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। तो प्रूफ ऑफ बर्थ में आप बर्थ सर्टिफिकेट ही आपको सेलेक्ट करना है। अगर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आप कर सकते हो और आधार कार्ड भी कर सकते हो, वैसे मोस्टली जो रहेगा बर्थ सर्टिफिकेट ही है, क्योंकि इसका नंबर हमने आगे डाला था। उसके बाद जो है पेरेंट आईडी में आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा 3-4 ऑप्शन और भी हैं, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड। इसमें जो है डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, जो डिटेल आपने एंटर कर रखी है और जो डिटेल बच्चे के डॉक्यूमेंट में है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड में, वो डिटेल आपके भी डॉक्यूमेंट में रहनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं एड्रेस प्रूफ में। एड्रेस प्रूफ में कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्थायी निवास प्रमाण पत्र या फिर बैंक की पासबुक। इसके अलावा इनकम प्रूफ में ओनली इनकम सर्टिफिकेट ही चूज़ कर सकते हो आप। तो ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। इस पर सिर्फ आपको टिक करना है, आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होता है इसमें, सिर्फ आपको टिक करके बताना है कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं और ये डॉक्यूमेंट हम सबमिट करेंगे। क्योंकि फॉर्म फिल करने के बाद जो PDF जनरेट होगी उसके साथ में एक ये इन सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करके उनको सेल्फ अटैच करने के बाद आपको ये खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में भी सबमिट करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट। तो प्रॉपर आपने वही डॉक्यूमेंट पर टिक करना है जो कि आपके पास हैं। आप चाहें तो एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी टिक कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। तो इसमें यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट हैं उन पे आप टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये सेव का बटन दिया हुआ है, सेव के बटन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट आप दोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। मान के चलो एक डॉक्यूमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसको हटा करके साइड करके दूसरा डॉक्यूमेंट आपका सपोर्टिंग एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेगा, तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे आपके बच्चे के एडमिशन के। तो हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। कई लोग दोस्तों बोलते हैं, पूछते हैं कमेंट में कि क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। तो कंपलसरी नहीं है दोस्तों, वो आपको एड्रेस प्रूफ देना है, उसमें आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से किसी कोई एक डॉक्यूमेंट चूज़ कर सकते हो और वो सफिशियंट होगा आपके लिए। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है जिसमें एड्रेस वहाँ का जहाँ आप रहते हो, बस एड्रेस वेरीफाई रहना चाहिए, तो आप आधार कार्ड पर टिक कर सकते हैं। आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो ओनली इनकम सर्टिफिकेट है, इसके साथ में आधार कार्ड है और बर्थ सर्टिफिकेट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। दोस्तों हम 5वें टैब पे पहुंच चुके हैं, जो कि है इस स्कूल सिलेक्शन का। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ स्कूल जो हैं आपके जो वार्ड में जो अवेलेबल होंगे वो यहाँ पे शो होंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो नियरेस्ट वार्ड के स्कूल होंगे वो भी यहाँ पे शो होंगे। तो आपको उन पे चूज़ करना है, क्लिक करना है, और यहाँ पे सेलेक्ट का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, उसको सेलेक्ट कर लेना है आपको। जो चयनित स्कूल होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। अभी शायद कुछ सर्वर में इशू है, इस चक्कर में ये स्कूल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो जैसे आपको स्कूल आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे स्कूल शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है, डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप चाहें तो सेव कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं बाद में लेटर। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सेव एंड सबमिट लेटर, तो आप सबमिट बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आपका फॉर्म सेव हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखो दोस्तों, सर्वर का ही इशू था, तो अभी यहाँ पे स्कूल शो होने लग गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे जैसे ये प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है, तो जैसे आप प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये स्कूल ये सिलेक्ट हो गया यहाँ पे। फिर ऐसे ही हम चाहें तो कितने भी स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे वार्ड में जितने भी स्कूल होंगे वो ऊपर वाले कॉलम में शो होंगे। तो यहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं है, तो कोई स्कूल शो नहीं हो रहा। नियरेस्ट वार्ड में जो स्कूल है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप चाहें तो सारी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप केवल वही स्कूल सेलेक्ट करिए जिसमें आपको अपने बच्चे का आप चाहते हो कि एडमिशन हो। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सारे स्कूल सेलेक्ट कर लिए हैं। अगर आप चाहते हो कि आपने ये गलती से इसको कर दिया, इसको हटाना चाहते हो, तो यहाँ से आप हटा भी सकते हो। तो ये सारी डिटेल है। अब यहाँ पे अवेलेबल सीट भी आप देख सकते हैं, एड्रेस वगैरह सब इसमें लिखा हुआ है। अवेलेबल सीट जो है इस स्कूल में कितनी है, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, सेव एंड सबमिट लेटर का बटन में है, और सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको उसका एक प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट कराने के बाद उसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो हमने डॉक्यूमेंट के टाइम पे सेलेक्ट किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट हमें प्रिंट आउट करानी है। उसके 2 साइड बनाने हैं, 2 कॉपी करनी है इस एप्लीकेशन फॉर्म की भी और सारे डॉक्यूमेंट की। टोटल 2 सेट बनाने हैं आपको। दोनों साइटों को लेकर के आपको जाना है खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में, और वहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो आपको सबमिट कर देना है। आपका काम खत्म हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद आपको इसी वेबसाइट पे जो ये रिजल्ट का ऑप्शन है, इस रिजल्ट के ऑप्शन पे आपको रिजल्ट देखना है जब रिजल्ट आएगा, जो कि मैंने पहले बताया था आपको पहले वाली वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्यूरीज है आपकी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।